किताब मुकद्दस में से सैमुअल की दूसरी किताब के दूसरे बाब की तिलावत। और इसके बाद ऐसा हुआ कि दाऊद ने खुदावंद से पूछा कि क्या मैं यहूदा के शहरों में से किसी में चला जाऊं? खुदावंद ने उससे कहा, जा। दाऊद ने कहा, किधर जाऊं? उसने फरमाया, हबरून को। सो दाऊद माह अपनी दोनों बीवियों यज़रिएली अखीनोइम और किरमली नाबाल की बीवी अबीजेल के वहां गया, और दाऊद अपने साथ के आदमियों को भी एक एक के घराने समेत वहां ले गया, और वह हबरून के शहरों में रहने लगे। तब यहूदा के लोग आए और वहां उन्होंने दाऊद को मसा करके यहूदा के खानदान का बादशाह बनाया। और उन्होंने दाऊद को बताया कि यबीस जल्लाद के लोगों ने साउल को दफन किया था। सो दाऊद ने यबीस जल्लाद के लोगों के पास कासिद रवाना किए और उनको कहला भेजा कि खुदावंद की तरफ से तुम मुबारक हो, इसलिए कि तुमने अपने मालिक साउल पर यह एहसान किया और उसे दफन किया। तो खुदावंद तुम्हारे साथ रहमत और सच्चाई को अमल में लाए, और मैं भी तुमको इस नेकी का बदला दूंगा, इसलिए कि तुमने ये काम किया। बस तुम्हारे बाजू कवी हों और तुम दिलेर रहो, क्योंकि तुम्हारा मालिक साउल मर गया और यहूदा के घराने ने मसा करके मुझे अपना बादशाह बनाया है। लेकिन नैयर के बेटे अबनीर ने, जो साउल के लश्कर का सरदार था, साउल के बेटे इशबोशत को लेकर उसे महनाइम में पहुंचाया और उसे जलाद और आशरियों और यज़रिएल और इफ्राइम और बिन्यामीन और तमाम इस्राएल का बादशाह बनाया। और साउल के बेटे इशबोशत की उम्र 40 बरस की थी जब वो इस्राएल का बादशाह हुआ, और उसने 2 वर्ष बादशाही की। लेकिन यहूदा के घराने ने दाऊद की पैरवी की, और दाऊद हबरून में बनी यहूदा पर 7 वर्ष 6 महीने तक हुक्मरान रहा। फिर नैयर का बेटा अबनीर और साउल के बेटे इशबोशत के खादम महनाइम से जबाउन में आए, और ज़रोया का बेटा योआब और दाऊद के मुलाजिम निकले और जबाउन के तालाब पर उनसे मिले, और दोनों फरीक बैठ गए, एक तालाब की इस तरफ और दूसरा तालाब की दूसरी तरफ। तब अबनीर ने योआब से कहा, जरा ये जवान उठकर हमारे सामने खेलें। योआब ने कहा, उठे। तब वो उठकर तादाद के मुताबिक आमने सामने हुए, यानी साउल के बेटे इशबोशत और बिन्यामीन की तरफ से 12 जवान और दाऊद के खादमों में से 12 आदमी, और उन्होंने एक दूसरे का सर पकड़कर अपनी अपनी तलवार अपने मुखालिफ के पहलू में भोंक दी। सो वो एक ही साथ गिरे, इसलिए वो जगह हलकत हसुरीम कहलाई। वो जबाउन में है। और उस रोज बड़ी सख्त लड़ाई हुई, और अबनीर और इस्राएल के लोगों ने दाऊद के खादमों से शिकस्त खाई। और ज़रूया के तीनों बेटे योआब और अबीशे और असाहील वहां मौजूद थे। और असाहील जंगली हिरन की मानद सुबक पा था, और असाहील ने अबनीर का पीछा किया, और अबनीर का पीछा करते वक्त वो दाहिने या बाएं हाथ न मुड़ा। तब अबनीर ने अपने पीछे नजर करके उससे कहा, ऐ असाहील, क्या तू है? उसने कहा, हाँ। अबनीर ने उससे कहा, अपनी दाहिनी या बाईं सिमत को मुड़ जा और जवानों में से किसी को पकड़कर उसके हथियार लूट ले। पर असाहील उसका पीछा करने से बाज न आया। अबनीर ने असाहील से फिर कहा, मेरा पीछा करने से बाज रहे, मैं कैसे तुझे जमीन पर मारकर डाल दूं, क्योंकि फिर मैं तेरे भाई योआब को क्या मुंह दिखाऊंगा। इस पर भी उसने मुड़ने से इनकार किया। तब अबनीर ने अपने भाले के पिछले सिरे से उसके पेट पर ऐसा मारा कि वो पार हो गया। सो वो वहां गिरा और उसी जगह मर गया। और ऐसा हुआ कि जितने उस जगह आए जहां असाहील गिरकर मरा था, वो वहीं खड़े रह गए। लेकिन योआब और अबीशे अबनीर का पीछा करते रहे, और जब वो कोहे इम्मा तक, जो दश्ते जबाउन के रास्ते में जेह के मुकाबले पहुंचे, तो सूरज डूब गया। और बनी बिन्यामीन अबनीर के पीछे इकट्ठे हुए और एक दस्ता बन गए और एक पहाड़ की चोटी पर खड़े हुए। तब अबनीर ने योआब को पुकार कर कहा, क्या तलवार अब तक हलाक करती रहेगी? क्या तू नहीं जानता कि इसका अंजाम कड़वाहट होगा? तू कब लोगों को हुक्म देगा कि अपने भाइयों का पीछा छोड़कर लौट जाएं? योआब ने कहा, जिंदा खुदा की कसम, अगर तू ना बोला होता तो लोग सुबह ही को जरूर चले जाते और अपने भाइयों का पीछा ना करते। फिर योआब ने नरसिंगा फूंका और सब लोग ठहर गए, और इस्राएल का पीछा फिर न किया और ना फिर लड़े। और अबनीर और उसके लोग उस सारी रात मैदान में चले और यरदन के पार हुए, और सब बितरून से गुजरकर महनाइम में आ पहुंचे। और योआब अबनीर का पीछा छोड़कर लौटा, और उसने जो सब आदमियों को जमा किया, तो दाऊद के मुलाजमों में से 19 आदमी और असाहील कम निकले। पर दाऊद के मुलाजमों ने बिन्यामीन में से और अबनीर के लोगों में से इतने मार दिए कि 360 आदमी मर गए। और उन्होंने असाहील को उठाकर उसे उसके बाप की कब्र में, जो बैतलहम में थी, दफन किया। और योआब और उसके लोग सारी रात चले और हबरून पहुंचकर उनको दिन निकला।
آمین۔